सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम और आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर भी सेट किया जाता है। जी हां, आप अगर शायद आपको नहीं पता होगा और ये बहुत ही कम लोग कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर जो है वो ओके करके रखते हैं, यानी कि बिल्कुल जितना चाहिए हमें उतना रखते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि कैपिलरी जो ट्यूब है हमारी, ये कैपिलरी ट्यूब जो कि मेन चीज़ है, इसी से रेफ्रिजरेटर में कूलिंग स्टार्ट होती है। और मैं आपको बता दूं कि इसका प्रेशर भी सेट किया जाता है। इसका प्रेशर तकरीबन हमें रखना चाहिए 250 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं। अब कैसे हम प्रेशर इसका रख सकते हैं शायद आप नहीं जानते, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी रेफ्रिजरेटर जो है, फ्रिज जो है वो चोक हो रही होती है या उसका कंप्रेसर जल जाता है। तो कंप्रेसर जलने का कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है, और चोक जो हो रही है हमारी रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं कर रही, उसका भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो उसमें ज़्यादा चांसेस कैपिलरी ट्यूब के भी होते हैं दोस्तों। आपने क्या करना है, कैपिलरी ट्यूब की एक तरफ कैपिलरी ट्यूब जो है जो फिल्टर के ऊपर लगाई जाती है फिल्टर के साथ, तो अब वहाँ पर आपने एक नोज़ल जो है यूनियन आपने वेल्ड कर लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने वेल्ड की हुई है और यहाँ पर इसको आप छोड़ दें। उसके बाद दोस्तों इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है आपका रिटर्न जो है वो पाइप सक्शन का। ये वाला सक्शन का पाइप तो यहाँ से ओपन है, आपने सिर्फ इतना काम करना है। और जो आपने कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर में लगाया हुआ है या जो भी लगा हुआ है दोस्तों, इस रेफ्रिजरेटर में ये कंप्रेसर लगा हुआ है, तो मैं इससे ही इसका प्रेशर जो है वो सेट रखूँगा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर मैंने एक और भी नोजल वेल्ड की हुई है डिस्चार्ज वाली लाइन पर। ये सक्शन है, ये डिस्चार्ज पर मैंने नोजल एक वेल्ड की हुई है। अब यहाँ पर मैंने नोजल इसलिए वेल्ड की है कि इसका प्रेशर जो है वो कितना प्रेशर है वो यहाँ से हम चेक कर सकेंगे, यानी कि इसका 500 पाउंड है या जितना भी। उसके अलावा इस पर मैंने इसलिए लगाई है कि दोस्तों इससे हम कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर चेक करेंगे। तो चलिए मैं आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल दोस्तों एक लाइन जो है मैंने यहाँ पर लगा ली है। आप हाई प्रेशर गेज यूज़ करेंगे इसमें। यहाँ पर मैंने जो हाई प्रेशर गेज है वो मैंने लगा ली है। यहाँ पर सिंपल आप इसका प्रेशर यहाँ पर देख सकेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अभी इस गेज को ओपन कर लेंगे, इसको ऑफ नहीं रखना। अब ये जो मेन लाइन है वो मैं कैपिलरी ट्यूब को लगा दूंगा, और दूसरी जो लाइन है दोस्तों इस लाइन को मैं लगाऊंगा कंप्रेसर के डिस्चार्ज वाले प्रेशर वाले लाइन पर, यानी कि यहाँ से प्रेशर निकलेगा तो इस लाइन में आ जाएगा और यहाँ से होता हुआ कैपिलरी ट्यूब में जाएगा। और कैपिलरी ट्यूब में कितना प्रेशर यानी कि हो रहा है, चल रहा है, वो हमें यहाँ पर रीडिंग पर मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। अब ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, इसको आपने चेक ज़रूर करना है, क्योंकि ये अगर इसका प्रेशर सेट होगा 250 के आसपास, मैं अभी आपको ऑन करके बताऊँगा, अगर इसका प्रेशर ठीक होगा तो हमें बिल्कुल यानी कि कूलिंग परफेक्ट मिलेगी और कंप्रेसर जलने के चांसेस भी नहीं होंगे। अगर इसका ज़्यादा प्रेशर होगा तो फिर इसका जो है कंप्रेसर ज़्यादा लोड लेगा और ज़्यादा इसके चांसेस भी होंगे जलने के। और जैसे ही लोड ज़्यादा होता जाएगा और इसमें अगर कचरा ऑयल और ज़्यादा आ गया तो कैपिलरी ट्यूब जो है वो चोक हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब मैं एक लाइन लगाने वाला हूँ कंप्रेसर की एक साइड पर। यहाँ पर मैंने लगा ली है लाइन और यहाँ पर मैं इसको ऑन करूँगा इस कंप्रेसर को। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। इस कंप्रेसर को हम ऑन करेंगे यहाँ पर मैं इसको ऑन करूँगा अभी। तो मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ से भी आपने प्रेशर देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से प्रेशर देख लेता हूँ। तो जी हाँ, यहाँ से प्रेशर आ रहा है। तो अब इसको आप छोड़ दें और अब आप सिर्फ रीडिंग को नोट करें। यहाँ पर सिर्फ हमने अब रीडिंग को ही नोट करना है कि कितनी रीडिंग हमें मिल रही है। यहाँ पर इसका मैंने वैसे ऑलरेडी सेट किया हुआ है प्रेशर, लेकिन आप देख सकते हैं कि 250 से थोड़ा सा ऊपर है, 255 आप इसको कह सकते हैं, 255 तकरीबन है प्रेशर। तो यहाँ पर आपको 255 प्रेशर जो है वो नज़र आ रहा है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि 250 है इसका प्रेशर, यानी कि बिल्कुल ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप सेट कर सकते हैं।
ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी सेट ना हो तो फिर आखिरी हल इसका क्या है। अगर दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर 300 प्लस यानी कि 300 से ऊपर रीडिंग चली जाए, 300 प्लस प्रेशर इसका हो जाए तो इसके चोक होने के रेफ्रिजरेटर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो आज मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ ये बहुत ही अहम एक चीज़ है जो कि कोई भी दुकान पर या शॉप पर कोई भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन ये बहुत ही अहम चीज़ है। ये 250 के आसपास है, 250 से 10-20 ऊपर नीचे हो जाए इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका इस वक्त प्रेशर है कैपिलरी ट्यूब का वो एकदम फिट है। अगर 300 से प्लस जाए तो हम कैपिलरी ट्यूब को चेंज करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैसे हम अगर हमारा फॉर एग्जांपल थोड़ा है तकरीबन 250 है यानी कि 270-80 के पास है, तो मैं यहाँ से कैपिलरी ट्यूब को 1 फीट काट दूंगा, तकरीबन 1 फुट, और ये नोजल फिर वहाँ पर वेल्ड करके ट्राई करूँगा। अगर हमारे पास गुंजाइश है कैपिलरी ट्यूब की तो हम फिर ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज हम फिर कैपिलरी ट्यूब को ही चेंज करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कैपिलरी ट्यूब को कैसे चेंज किया जाता है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।